नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तकनीकी कारणों से अभी जो इसका मैंने YouTube का जो है एक भाग जो है जो कि पूरा ना हो सका, तो अब जो ये कहा जा रहा है ये उसी का भाग है। तो जो संख्या डाली जाएगी 695A1 और इसकी संख्या होगी 695A2, लेकिन दोनों मिलाकर के 695A ही कहलाएंगे। तो तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो गया है। तो ये बताया जा रहा था कि हमारे देश की जो है, हमारे जो भारतीय अवाम की जो मानसिक गुलामी के ही कारण जो है, ये के कारण जो है ये केजरीवाल को गद्दार के रूप में वो देख नहीं पा रहे। राहुल गांधी को देश के गद्दार के रूप में देख नहीं पा रहे। इस मोदी महोदय को ये देख नहीं पा रहे हैं हमारे मानसिक गुलामी के चलते। क्या है ये एक तरह का हुआ कि ये मोदी महोदय हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुत्व ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद पर लेकर इस तरह की जो मानसिक गुलामी है, इसके चलते ये मोदी जी की गद्दारी कि वो देश के दुश्मनों को किस तरह से पाल रहे हैं, उसको ये देख नहीं पा रहे। तो ये मानसिक गुलामी जो है को दूर करना, ये दूसरी आजादी है। और इसी के चलते, और ये कई रूपों में है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, देखिए ये बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, वह इसका बहुत बड़ा शिकार है। इंटेलेक्चुअल वर्ग के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। वो अभिशाप अभी गया नहीं है। और ये सब जो है, जितने भी IAS पास करते हैं, सिविल सर्विसेज पास करते हैं, वो स्वामी विवेकानंद के उस चेतावनी की ओर उनका की ओर जो है ध्यान जाता नहीं है कि उन्होंने कहा, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। तो ये सोचने वाली बात है। तो जब स्वामी विवेकानंद ने जब ये कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री, कुछ लोग जिसको इलीट बोलते हैं, अब वो कैसे क्या उच्चारण करते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। इसका मतलब है कि हर देश हित की जो बातें हम मुद्दे हैं, उनका समर्थन करने के लिए जो गरीब तबका है हमारे देश का, आम तबका है इसका, उन्हीं का समर्थन आपको सबसे पहले मिलेगा। जो संभ्रांत वर्ग है, जो संपन्न है, जो बिल्कुल सोच विचार सकता है, जिसमें कभी योगदान कर सकता है, वह नैतिक रूप से वैसे मर चुका है। यानी जो समर्थ है, जो कि कर सकता है, वो नैतिक रूप से मर चुका था। ये इशारा हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में दिया था। और किस वक्त दिया था कि जहां एक ओर हमारे देश के तमाम अमर शहीद, अब वो जो है, माने भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अब और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उन अंग्रेजों का साथ देने वाले ये तमाम राजा, नवाब, यानी रियासतों के जो मुखिया थे, राजा और नवाब,
जमींदार और उनकी चमचा मंडली के कई छल्ले, चमचा मंडली के कई छल्ले होते हैं। फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग। फर्स्ट रिंग से मतलब कि जो डायरेक्ट संपर्क में होता है जमींदारों के, राजाओं के, नवाब के, वो कहलाता फर्स्ट रिंग। जो फर्स्ट रिंग के संपर्क में होता है वो कहलाता सेकंड रिंग। तो ये चमचों की मंडली वह अंग्रेजों के साथ ही थी। तो उसी पर इनकी टिप्पणी थी हमारे आदरणीय राष्ट्र महान, हमारे जो है इस देश के महान संत और बहुत बड़े दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की। द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द एलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उम्मीद है वो हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहन, जिनका कि बौद्धिक विकास उतना, जिनका बौद्धिक विकास का स्तर उतना जो है वो विकसित नहीं हुआ है, उन्हीं से आपको समर्थन मिलेगा। वही स्थिति आज भी है। ये बौद्धिक वर्ग जो है पढ़ा लिखा है, बौद्धिक वर्ग कई हिस्सों में है। मीडिया में देख लीजिए, मीडिया में किस तरह से वो देश के लिए अभिशाप बना हुआ है। पत्रकारों का भी जो गिरोह है वो किस तरह से अभिशाप बना हुआ है। दो तीन अपवाद हैं, अपवादों से काम नहीं चलता भाई। अपवादों के लिए तो एक अंग्रेजी में कहावत है, वन swallow डज नॉट मेक ए समर। एक कोई पक्षी है, उससे कोई माने वो गर्मी की ऋतु नहीं आती है। तो अपवादों से बात नहीं बनती है, तो अपवाद छिटपुट आते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा वर्ग है, पत्रकारों का है, मीडिया का गिरोह है, और जितने भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी शैक्षणिक संस्थान हैं, या उनमें जो एकेडमिशियंस हैं, उनको देख लीजिए, उनका चरित्र आप देख लीजिए। और आ जाइए ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि IAS वाले या सिविल सर्विसेज वाले वो जाते हैं इसमें, और जुडिशियरी में। तो इनका लंबे लुबाब चरित्र ये है, अपवाद छोड़ दीजिए, चरित्र ये है कि ये सुविधा भोगी होते हैं और घटिया स्तर के ये व्यक्तिगत स्वार्थी होते हैं। ये कुछ भी कहें, कहने का मतलब यह है कि जो देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ये बौद्धिक वर्ग जो है या संभ्रांत वर्ग जो है, देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और उपयोग होने की जरूरत है, वह जो है यही सुविधा भोग और व्यक्तिगत स्वार्थ घटिया स्तर का, इन्हीं दो माने बुराइयों के कारण तो जो इस देश के लिए बहुत बड़ा एसेट या संपत्ति हो सकता था, साधन हो सकता था, वह देश का अभिशाप बना हुआ है। ये चीज़ है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई बौद्धिक वर्ग से आपको समर्थन नहीं मिलता है, तो भारतीय जनता दल कहते हैं भाई इससे घबराहट नहीं है, ये तथ्य तो हम जानते हैं। साधन होते ही इस वर्ग में ये भारतीय जनता दल जाएगा, उनके दिमाग को, उनकी मानसिकता को स्टर करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, झकझोरेगा कि क्या आपके लिए ये मुल्क की अहमियत है कि नहीं है, पूछेगा वो सीधा सवाल। और यदि मुल्क की अहमियत है तो इस चरित्र को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो कुछ भी तर्क नहीं, तर्क गढ़ने में तो बहुत आगे है। इस बौद्धिक वर्ग का जो रिटायर्ड IAS है, फलाने ढकाने या रीडा या वर्किंग है, आप उससे बात करिए। कुछ उसके चरित्र के विषय में हमने किसी एपिसोड में बताया हुआ है कि यानी किस चरित्र के वो धनी हैं, क्या क्या उनकी फितरत है। एक है ये
पहला, आप कोई बात कहेंगे और कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो तो उसको पहले महत्वहीन कर देंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिवियलाइज करना, ट्रिवियल, तुच्छ, उसको तुच्छ बना देंगे, ट्रिवियलाइज कर देंगे या डाउन प्ले करेंगे, वो अंडर प्ले करेंगे। और अपनी बात अपना मुद्दा जो कि किसी भी महत्व का नहीं है और किसी काम का है समाज के लिए, बल्कि वो घातक भी है, उसको जो है मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल एंड तिल का ताड़ बना देंगे। आपके महत्वपूर्ण बात को जो है वो उसको तुच्छ बना देंगे और अपनी यानी बेमतलब की और वाहियात और यहाँ तक कि समाज के लिए घातक बात को वो तिल का ताड़ बना देंगे। पहला गुण ये जो बौद्धिक वर्ग का ये होता है। दूसरा ये होता है नी जर्क रिएक्शन, नी KNEE, नी जर्क JERK जर्क रिएक्शन। नी जर्क मतलब रटाए जवाब। कोई बात हो गई ये आरएसएस ये करता है, ये बीजेपी करता है, बस रटा जवाब। तो नी जर्क रिएक्शन। टंग इन चीक रिएक्शन मतलब कि मन में कुछ और बात हो और जो है वो उसको घुमा रहे हैं किसी और, तो इनका जो है टंग इन चीक रिएक्शन होता है। और इसके आगे उनका ये होता है कि एक उनकी फितरत होती है, उसको बोलते हैं रेड हर्रिंग्स। रेड हर्रिंग्स मतलब कि यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना आप सुने होंगे ना, उसके ये माहिर होते हैं। तो होता है वो रेड हर्रिंग्स। और दूसरा होता है ये फ्लिपेंसी। फ्लिपेंसी मतलब होता है कि ये धारा प्रवाह, ये बोलने में माहिर है। आपने कोई बात रखी भी नहीं, उसको पूरा किया भी नहीं, वो बड़ अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में शुरू कर देंगे, जिसका कि कोई मतलब नहीं। वो होता है फ्लिपेंसी। और एक बहुत बड़ा खतरनाक रोग इनमें होता है वो कॉन्डिसेंशन। देखिए सब अंग्रेजी शब्द है, सीधा इसका मतलब हिंदी में नहीं, मैं उसको व्याख्या कर रहा हूँ। कॉन्डिसेंशन माने हमेशा अपने को जो सामने वाले से ऊपर रखते हुए, ऊपर समझते हुए, तो उनको बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग मैनर, ये रहता है। और वो जितनी भी बात करते हैं ये सबसे घातक उनका और समाज विरोधी और देश विरोधी उनका चरित्र रहता है कि जो कुछ भी बात करते हैं दैट इज कंप्लीट नॉन चैलेंज। मतलब कि उनकी सिर्फ जुबान चलती है, वो मन से जज्बे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जज्बा तो होता ही नहीं कभी। यह है बौद्धिक वर्ग। तो दैट इज कंप्लीट नॉन चैलेंज, सिर्फ जुबान चलती है। मैंने जो ये क्वालिफाई किया है इसको और लोग भी देख सकते हैं, और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उनके इस चरित्र को बताया गया है। और इस चरित्र को वो जिस दिन वो छोड़ देंगे, इस देश के लिए संपत्ति बन जाएंगे, इस देश के लिए एसेट बन जाएंगे। तो बौद्धिक वर्ग जो है इन सारी फितरतों का, सारे अवगुणों का ये बिल्कुल शिकार है। वो बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, बड़ा राजनयिक हो, नौकरशाह हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वकीलों में हो,
चाहे पत्रकारों में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे वो एकेडमिशियंस, चाहे शिक्षण संस्थाओं के एकेडमिशियंस हैं वहाँ हो, और एजुकेशनल ल्यूमिनरीज हो, सब में ये रोग है जो अभी 4-5 को बताया गया है। और सबके ऊपर बाबा साहब की जो चेतावनी है, उस चेतावनी को प्रत्येक बौद्धिक वर्ग उसको याद रखे और उसी आधार पर भारतीय उपतागत लोगों को जगाएगा और इन सारे अवगुणों से उनको मुक्त कराएगा। बाबा साहब ने ये कहा। अब बाबा साहब पर कभी आरोप सब लगाते हैं कि बाबा साहब जो हमारे जो है देश के जो जितने विद्वान हैं, हम जिसके गुरु हैं, फलाने हैं, सबको जो है वो महत्वहीन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस अवगुण की ओर चेतावनी दिया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, हमेशा उन्होंने कहा। लेकिन जो उनकी चेतावनी है वो इसके आगे उन्होंने कहा कि लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। ये समस्या रही है बौद्धिक वर्ग की। माने वो बौद्धिक ईमानदारी जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बौद्धिक वर्ग का जो है ज्ञान से तो संपन्न है, जानकारी से भी संपन्न है, हर शातिरता से भी संपन्न है, लेकिन वह जो है बौद्धिक बेईमानी का शिकार है। इस पर और भी बात की जाएगी, शायद एपिसोड कुछ लंबा हो जाएगा। तो इन गंभीर बातों पर ये बीजेपी कभी नहीं बात करती। वो किस तरह के मैंने भारत का निर्माण करना चाहती है, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन फिर भी हमारे भारतीय भाई बहन इन ताकतों से घबराना नहीं है। भारतीयता के आधार पर एक होना है। सभी जो जहर जो है जातिवाद का, संप्रदायवाद का, सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, सभी जहर को उखाड़ करके भारतीयता की जड़ें जो है वो लगानी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।